नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डी के, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के शानदार क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार है, हाउस ऑफ कॉमन्स में निम्नलिखित में से किसका कथन था कि हमारा भारतीय साम्राज्य घने अंधेरे से घिरा हुआ है। यह हो सकता है कि यूरोपीय ज्ञान में शिक्षित होने से वे किसी भावी युग में यूरोपीय संस्थाओं की मांग कर सकते हैं। क्या कभी ऐसा दिन आएगा? मुझे नहीं पता। जब कभी यह दिन आएगा तो वह ब्रिटिश इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली दिन होगा। और यह कथन किसका है? टीवी मैकाले का। अगर हम बात करें, लॉर्ड थॉमस मैकाले ब्रिटेन का कवि था, साथ में राजनीतिज्ञ और इतिहासकार भी था। अगर हम देखें, 1834 से लेकर 1838 तक वह भारत का सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर और लॉ कमीशन का प्रधान था। दंड विधान की संहिता, जो कि भारत की संहिता थी, द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा और शिक्षा का माध्यम लॉर्ड मैकाले ने बनाया। अगर हम बात करें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, यह कथन टीवी मैकाले ने कहा था। आप लोग इसे पेज नोट कर लीजिएगा। और ये थॉट किसके हैं, ये कथन किसके हैं? आपके लॉर्ड मैकाले के कथन हैं। आप लोग इसे देख लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जब एक शोध प्रपत्र पढ़ा जा रहा था तो निम्नलिखित में से किस कॉलेज में उसके प्राचार्य यानी प्रिंसिपल डीएल रिचर्डसन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज के छात्र प्रेसिडेंट के बीच टकराव हुआ था? तो यह किस कॉलेज में हुआ था? हिंदू का कॉलेज कलकत्ता में हुआ था। अगर हम बात करें डीएल रिचर्डसन, जिनका पूरा नाम था डेविड लेस्टर रिचर्डसन, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। उन्होंने अपना जीवन शिक्षा के क्षेत्र में लेखक के रूप में और भाषाविद भी थे। वे 1835 में लॉर्ड विलियम बैटिंग के एडिट कैंप नियुक्ति किए गए, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद वो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य बन गए और इसी कॉलेज में प्रिंसिपल रहने के दौरान उनका सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज के छात्र से विवाद हुआ था। डीएल रिचर्डसन 1861 में इंडियन सर्विस से रिटायर होकर इंग्लैंड चले गए और उन्होंने फ्लावर्स गार्डन 1855 और साथ में लिटरेसी लिव्स आदि पुस्तकें लिखी। कौन लिखी थी? आपके लिखे थे आपके डीएल रिचर्डसन। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस अधिनियम का नाम क्या है जिसके अंतर्गत किसी भी देसी भाषा के पत्र के मुद्रक एवं प्रकाशक को सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना फैलाने वाली सामग्री न प्रकाशित करने का प्रतिज्ञा, अगर हम बात करें, प्रतिज्ञा पत्र देना होता था? आपका ऑप्शन नंबर 4 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 करेक्ट आंसर है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगर हम बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में, यह भाषा समाचार पत्र अधिनियम था, लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था। इस अधिनियम में मजिस्ट्रेट को स्थानीय सरकार की आज्ञा से किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र को यह आज्ञा देने का अधिकार दिया गया था कि वे बंधन पत्र पर हस्ताक्षर करें या कोई ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे सरकार विरोधी भावना बढ़ के। अगर हम बात करें, अगर सरकार के खिलाफ जो भी कुछ लिखेगा उसका प्रकाशन बंद कर दिया जाएगा। यह आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में था 1878। अगर हम देखें, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1901 में अवयस्क विवाह संरक्षण अधिनियम पारित किया कि जिसने राज्य में विवाह योग्य उम्र लड़कियों के लिए 12 और लड़कों के लिए 16 निर्धारित किया गया? अगर हम बात करें, इसका आपका करेक्ट आंसर क्या है? बड़ौदा के गायकवाड़। अगर हम बात करें, समाज सुधारकों ने बाल विवाह को भी विरोध किया। पारसी सुधारक बीएम मालाबारी के प्रयत्नों से 1891 में संपत्ति आयु अधिनियम पास हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी गई। 1901 में बड़ौदा की गायकवाड़ सरकार ने डी इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट और पास कर दिया, बाल विवाह का निषेध किया। इसने रियासत से जो विवाह करने की कम से कम आयु निश्चित करी, वो लड़कियों के लिए 12 वर्ष तथा लड़कों के लिए 16 वर्ष थी। दोस्तों, आपकी इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सामाजिक क्षेत्र के इतिहास आएंगे। अगर हम बात करें आधुनिक से, आप लोग इसे देख लिए होंगे। बड़ौदा के गायकवाड़ इसके करेक्ट आंसर है। किस वर्ष कामगार क्षतिपूरक अधिनियम पारित हुआ? आपका 1923 आपका करेक्ट आंसर है। आप लोग इसे देख लीजिए। भारत में कामगार क्षतिपूर्ण अधिनियम 1923 में पारित हुआ और फिर बाद में 1926, 1929 और 1931 के
शाही कमीशन में संशोधन होते रहे, जिससे उसके क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ। तो आप अगर हम बात करें किस वर्ष कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित किया गया था, तो आपका 1923 करेक्ट आंसर है। आप लोग इसे देख लिए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। दोस्तों अगर हम बात करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करिए, क्योंकि आपकी राय से हम अच्छी अच्छी चीज़ें और इसमें ऐड कर पाएंगे। अपने विचार आप जरूर दीजिए, हम यही आशा करते हैं आप जरूर देंगे। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जन नियंत्रण लीग मुंबई में किस वर्ष स्थापित की गई। तो अगर हम बात करें 1924, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपका दूसरा 1924 करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें जन नियंत्रण लीग मुंबई में 1924 में स्थापित हुई, और अमेरिकन बर्थ कंट्रोल लीग की स्थापना मार्गरेट सेंगर ने 1921 में की थी। मार्गरेट सेंगर अगर हम बात करें ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेने इंडिया भी आई। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और कहा कि यह जन्म नियंत्रण केवल नैतिक आधार पर संभव है। मार्गरेट सेंगर ने गांधी जी को इसके प्रत्युत्तर पर लिखा था कि भारत से इसके लिए क्लिनिक खोलने की परिस्थितियां विद्यमान हैं। अंततः देश की स्वतंत्रता के बाद 1959 में प्रधानमंत्री नेहरू ने फैमिली प्लानिंग के लिए एक बड़ी धनराशि देने की घोषणा भी की थी। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, अगर हम देखें आपको सम्मिलित करना है अनुवाद और मराठी अनुवादक। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें अरेबियन नाइट्स, आपके कृष्णा शास्त्री चिपुलकर हैं, और आपके रॉबिन्सन क्रूसो की क्या है, रावजी शास्त्री गोडबोले, और आपका लैम्प्स टेल से कौन है, सखाराम पी पंडित, और आथलो के कौन है, महादेव शास्त्री कोल्टकर आपके करेक्ट आंसर हैं। कोल्हटकर आपके करेक्ट आंसर है। अगर हम देखा जाए तो इसमें अरेबियन नाइट्स कृष्णा शास्त्री, फिर आपका रॉबिन्सन क्रूसो, आपका रावजी शास्त्री गोडबोले, लैम्प्स टेल सखाराम पी पंडित, फिर ऑथलो आपका महादेव शास्त्री कोल्हटकर है आपका। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विश्वविद्यालय में कौन से 2 विश्वविद्यालय एक ही वर्ष स्थापित किए गए थे। तो आपका इसमें आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, बी और सी। अगर हम बात करें श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, यानी कि SNDT महिला विश्वविद्यालय बॉम्बे, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपके सही होंगे, इससे करेक्ट आंसर है। अगर हम देखें श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना DK कार्वे ने 1916 में की थी, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। इस विश्वविद्यालय के मूल में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये नेट में काफ़ी बार पूछा गया है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग इसे देख लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे देखिएगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर निम्नलिखित में से किसी संस्थान से संबंधित थे जिसने महिलाओं की शिक्षा के मसले का समर्थन किया। ये आपका बेथुन कॉलेज कलकत्ता आपका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें श्री JE बेथुन, जो उस समय शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे, 1849 ईस्वी में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की, जिसे बेथुन कॉलेज कलकत्ता कहा गया। संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के आचार्य श्री ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी इस संस्थान से संबंध थे, जो कि अन्य 35 बालिका विद्यालयों से संबंधित थे। 1854 के सर चार्ल्स वुड के पत्र में भी स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर बहुत बल दिया गया था। बाद में स्त्री शिक्षा स्त्रियों की दशा सुधारने का एक प्रमुख साधन बन गया। तो आपका बेथुन कॉलेज कलकत्ता आपका करेक्ट आंसर है इसमें। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें आपको सम्मिलित करना है साहित्यिक लेखक और उनके लेखन की भाषा। अगर हम बात करें राधानाथ रे की उड़िया है, आपका सुब्रह्मण्यम भारती का तमिल है, और भाई वीर सिंह का पंजाबी है, और केएल वर्मा का मलयालम है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें राधानाथ रे ने उड़िया में अपना भाषा लिखा था, और उनकी केदार गौरी, चिल्लिका, महायात्रा, उर्वशी, सावित्री, चरित्र आदि काव्य लिखे। अगर हम बात करें भाई वीर सिंह ने नाटककार, उपन्यासकार थे, सुंदरी, विजय सिंह उपन्यास जैसी चीज़ें लिखी, और द विजिल। और आपके केएल वर्मा बहुत प्रसिद्ध थे, जो कन्नूर में जन्मे केएल वर्मा को केरल सिंघम कहा जाता है, और वे 1874 से लेकर 1805 तक कोट्टयम के राजा भी थे। आपके कौन थे, केएल वर्मा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो फ्रेंड के नाते कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।